अमेरिका युद्ध में कूद गया है। और यह बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो अमेरिका की सेनेट है उसने 95 बिलियन डॉलर $1 बिलियन इज इक्वल टू 8,000 करोड़। तो आप यह मान के चलिए कि लगभग 8 लाख करोड़ जो हैं अमेरिका ने युद्ध में फूंक दिए हैं। यूक्रेन, इजराइल और ताइवान की मदद कर रहा है, ठीक है ना। तो अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका सामान भेज रहा है। अमेरिका इतना कुछ कर रहा है, क्यों? पैसा 8 लाख करोड़। एक देश का एक पूरा कॉन्टिनेंट सुधर जाए इतने पैसे से, ठीक है। तो जो बाइडेन टेस्ट है इस बार, इनकी अप्रूवल रेटिंग लगातार गिरती जा रही है। पता नहीं इस बार राष्ट्रपति बनेंगे कि नहीं बनेंगे। मेरी पर्सनल चॉइस डोनाल्ड ट्रंप से तो बेटर है जो बाइडेन। डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए भी बहुत अच्छे नहीं है, बट एज अ राष्ट्रपति अगर आप देखो तो ये भी कुछ खास नहीं है ना। अजीब है यार, कभी कुछ बोल देंगे, कभी लड़खड़ा के गिर जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो फाइनल वोट जो है वो 18 से 79 में पास हो गया। सेनेट आपको पता है 100 भारत में लोकसभा को ज्यादा ताकत है, वहां पे सेनेट को ज्यादा ताकत है, अपर हाउस जो है। तो 50 राज्य है, 50 × 2 = 100 सीट्स है यहाँ पे अमेरिकन सेनेट की। तो बिल जो है वो आसानी से क्लियर हो गया। सेनेट ने वोट किया, बोला कि हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, हम आपके साथ हैं। तो अगर 79-18, तो इसमें रिपब्लिकन्स भी शामिल हैं, यानी कि पूरा अमेरिका इसको सपोर्ट कर रहा है कि बिल्कुल है, इट इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। क्योंकि आपको बता दूं कि इतनी मेजॉरिटी में मदद करना या इतने पैसे देना मुश्किल होता है। भारत अगर इतने पैसे लगा दे तो गली गली में प्रोटेस्ट हो जाएंगे कि भैया घर की स्थिति सही कर लो, लेकिन अमेरिका की हालत कुछ अलग है। तो ठीक है, तो यहां पे चक शुमार इन्होंने कहा कि भाई आज सेनेट ने कमाल कर दिया, पूरी दुनिया को यह बता दिया कि अमेरिका हर वक्त डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेगा। ये मैं बिल्कुल सहमत हूं, कुछ भी आप बोलो। देखिए, मैं ये मानता हूं कि आज पूरी दुनिया में दिक्कत अमेरिका की वजह से, बट फिर भी मैं अमेरिका को एज अ लीडर ठीक मानता हूं। अमेरिका है तो अच्छी बात है, चाइना होता तो सोचिए क्या होता, रशिया होता तो सोचिए क्या होता। तो अमेरिका में रूल ऑफ लॉ है, अमेरिका में अभी भी रूल ऑफ लॉ चलता है, और अमेरिका में डेमोक्रेसी, प्रॉपर डेमोक्रेसी, फेडरल स्ट्रक्चर है। इसीलिए भारतीय, पाकिस्तानी, अमेरिका कहता भाई टैलेंट हो हमारे पास, आ जाओ भाई। अफगानिस्तान में ठीक है अमेरिका गया, बट कम से कम अफगानिस्तान में जब अमेरिका था तो उसने इलेक्शंस करवाए, उसने लड़कियों को, जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनको राइट्स दिए कि तुम पढ़ो लिखो। तो अमेरिका ने इराक में भी यही किया। तो अमेरिका ने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए तो काम किया है, ये तो कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम भी पूरी दुनिया में अमेरिका की वजह से है। कहीं पे वो तख्ता पलट करवा देता है, कहीं पे युद्ध करवा देता है, राइट। तो ये चीज है। तो अब यहां पे बोला कि मेक नो मिस्टेक, बिल्कुल भी मिस्टेक मत करो। अमेरिका जो है वो अपने प्रॉमिस पे डिलीवर करेगा, और अमेरिका पूरी दुनिया को दिखा देगा कि हम क्या हैं। हम व्लादिमीर पुतिन जो ऑटोक्रेटिक ठग है उससे तो बहुत ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। इस समय हम पुतिन को बता दे रहे हैं कि हम हमेशा से उनके साथ रहेंगे जो डेमोक्रेसी के साथ है, और साथ ही साथ तुम्हारे खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे। अगर हमारे खिलाफ कुछ भी तुमने करने की कोशिश की तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। तो चक शुमार ने ये बात बोली है, तो इनकी बात को काफी ज्यादा सराहा गया। तो बहुत ज्यादा डिले था, सेटबैक था, लेकिन ये 4 बिल जो हैं फाइनली अमेरिका ने अप्रूव कर दिए हैं, ठीक है ना। अब ये सबने अप्रूव किया, इसमें रिपब्लिकन्स भी शामिल हैं, इसमें डेमोक्रेट्स भी शामिल हैं। जो 18 वोट है वो अगेंस्ट में पड़े हैं, ठीक है ना। इसमें टिकटॉक पे सोशल बैन, टिकटॉक एक चाइना का प्लेटफॉर्म है, इस पे तो बैन लगी जान। ये तो ससुरा मतलब बिगाड़ने वाला ऐप है, आप समझ सकते हो। देखिए, हमको समझना पड़ेगा कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ, अपने आइडियल सही से चूज करिए। ये सारी चीजें देख के लोग क्या, बच्चे क्या सीखेंगे? आज मोबाइल बच्चों के पास है, वो कुछ ऐसा देखेगा तो उसके मन में यही आएगा ना कि जिंदगी ऐसी ही है, और बाद में वो फेल होगा। तो इसीलिए अपने आइडियल्स को देखिए। भारत में ज्ञान की भूख है, भारत में लोग ज्ञान चाहते हैं, आप समझ सकते हो। भारत में हमेशा ज्ञान की भूख रहती है। बड़े बड़े लेक्चर्स मैं करता हूं तो लोग देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं, मिलियंस में व्यूज आते हैं। तो इंडियंस यहां पे सही कंटेंट चलता है, लेकिन ऐसा फालतू कंटेंट में हमको अपना दिमाग नहीं खपाना है। तो यहां जो मेजर्स लिए गए हैं, तो बहुत बड़ा पैकेज जो है फाइनली अप्रूव कर दिया है कि इतना जो है। अब चाइना को बहुत बड़ा, क्योंकि भाई देखिए, ये जो बाइट डांस है, जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, ये तो परेशान है कि भाई हमारी पूरी, पहले भारत ने इस पे लगाम लगाई,
अब अमेरिका ने लगाम लगा रहे टिकटॉक पे। तो आप ये देखो, अच्छा टिकटॉक में बड़ी दिक्कत क्या ना, अपने आप वो, जैसे आपको तो इंस्टा पे वीडियो स्वाइप करना पड़ता है ऊपर, टिकटॉक में मैंने आज तक कभी टिकटॉक ना ही इंस्टॉल के ना ही चलाया, लेकिन टिकटॉक में जो बताते हैं वो अपने आप वीडियो ऊपर होता रहता है। तो ये तो और डेंजरस है, आपको ये भी इतनी भी मेहनत नहीं करनी है। तो $60.8 बिलियन यूक्रेन को दिया गया है, ठीक है ना, ताकि रशिया को मार मार के भगा सके। यहां पे जाहिर सी बात है कि यूक्रेन को बहुत ज्यादा पैसे दिए गए हैं। $26 जो है इजराइल को दिया गया है, ठीक है। और ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ जो है, जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में फंसे हैं उनके लिए कुछ मदद, जैसे गाजा में बड़ी दिक्कतें हैं, तो इजराइल को क्यों दिया, सीधा गाजा को ही दे देते। $8.1 बिलियन इंडो पैसिफिक रीजन में दिया गया है, ताकि चाइना को, अब इसमें ताइवान आता है, ठीक है, भारत नहीं आता है, तो ताइवान कह रहा हूं, ताइवान जो है वो अपने डिफेंसेस को और ज्यादा स्ट्रांग कर सके। तो चाइना पे तो दोगली मार है, एक तो टिकटॉक बैन है, ऊपर से ताइवान को मदद दी जा रही है। अब बड़ी बात यह है कि आखिरकार अमेरिका इतने पैसे क्यों दे रहा है। अमेरिका इसलिए पैसे दे रहा है कि एक तो रशिया जो है, रशिया का खतरा पूरी दुनिया में मंडरा रहा है। ये एकदम वैसी सिचुएशन है जैसे कोल्ड वॉर में थी। कोल्ड वॉर में क्या था कि डर था अमेरिका को कि कहीं कम्युनिज्म ना फैल जाए, तो अमेरिका ने बहुत सारे पैसे दिए, सीआईए ने तख्ता पलट करवाए, सीआईए ने सरकारें उखड़वाई, जहां पे स्टेबिलिटी थी वहां पे अनस्टेबिलिटी लाई, बड़ी दिक्कत हुई। ऑपरेशन बे, इन्वेजन ऑफ बे पिग्स वो हुआ क्यूबा में। अमेरिका के बगल वाला देश फिदल कास्त्रो, रुआल कास्त्रो, इधर चे गुआरा, इसी की तैसी कर दी, ठीक है, रातों रात कम्युनिज्म आ गया, तो अमेरिका के हाथ पांव फूल गए। रशिया, सोवियत को रोकना पड़ेगा, खूब पैसे दिए, मजे ही मजे, तो यहां पे खूब पैसे दिए गए, अमेरिका ने बहुत दिक्कत, आतंकवाद को खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि किसी तरीके से सोवियत को रोकना था। लेकिन इस समय चाइना भी दिक्कत पैदा कर रहा है। तो ये दोनों भाई भाई हैं, दोनों कम्युनिस्ट कंट्री, बहुत दोनों ऑटोक्रेटिक रिजीम, तो दोनों ही देश जो है इस समय अमेरिका की बैंड बजाए हुए हैं। तो इसीलिए अब रशिया डायरेक्ट इन्वॉल्व है वॉर में, और इतिहास गवाह रहा है अगर अमेरिका कूदा है तो रशिया कूदेगा, और अगर रशिया कूदा तो अमेरिका कूदेगा। तो यहां पे किसी भी हाल में रशिया को रोकना है तो यूक्रेन को कोलैप्स होने हम नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो फॉरेन एड पैकेज जो है, और फिर चाइना अपनी सॉफ्ट पावर से आज पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जहां पे मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में अमेरिका का इन्फ्लुएंस था, आज वहां पे चाइना का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता जा रहा है। अफ्रीका में चाइना का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अमेरिका इन सारी बातों से वाकिफ है, और उसको पता है कि रोकने के लिए हम डायरेक्टली तो कूदेंगे नहीं, डायरेक्टली अमेरिका कभी नहीं कूदता। डायरेक्टली जब भी कूदता है तो वॉर जीत जाता है आसानी से। अमेरिका अगर किसी से भी वॉर लड़ेगा तो जीत जाएगा, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर है और उसके डिफेंस सिस्टम जो है वो बहुत ही क्वालिटी है, ठीक है ना। तो जो फॉरेन एड है अभी जो सेनेट ने पास किया है, इसमें बहुत सारे रिपब्लिकन्स वोटर्स भी शामिल हैं, और उन्होंने, कुछ वोटर्स ने बोला कि नहीं इसको हम अप्रूव नहीं करेंगे। लिंडसे ग्राहम जो कि एक बहुत समय तक डिफेंस हॉक रही हैं, उन्होंने इस समय बोला कि आप इतने पैसे क्यों दे रहे हो, हमको क्या मिल रहा है। भाई सिंपल सी बात है कि जो बॉर्डर लेजिस्लेशन हमने निकाला है वो उससे तो बैठ नहीं रहा है। अच्छा, अमेरिका की पब्लिक में भाई देखो, पैसे अगर आप इतने दोगे तो लोगों में गुस्सा तो आएगा ही आएगा। हेलो, हाँ ठीक है, आवाज आ रही, मुझे लगा ऐसा आवाज चलेगी। तो लोगों में गुस्सा है, ऐसा नहीं कि अमेरिका में हमेशा से, जैसे अमेरिका फौजें भेजता रहा है, अब अफगानिस्तान में घुस गया, वियतनाम में हार के आया, तो अमेरिका, वही लोग बोलते हैं कि भाई तुमको कुछ मिलता है नहीं, घुस जाते हो बस। लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। वियतनाम में भले ही अमेरिका घुसा, लेकिन आज वियतनाम में अगर आप देखो, या जब साउथ ईस्ट एशिया में देखो, पैसे की पावर बहुत बड़ी है, और अमेरिका का इन्वेस्टमेंट लगभग हर देश में है, और इन्वेस्टमेंट से ही देश चल रहा है। यहां लोग बिकते हैं, जनरल्स बिकते हैं, आर्मी बिकते हैं, सब बिकता है, आप कीमत लगाओ, ठीक है ना। मैंने अभी एक लेक्चर लिया था कि चाइना ने यूनाइटेड नेशंस को खरीद लिया यार, यूनाइटेड नेशंस के 2 प्रेसिडेंट को घूस दे दी, और बोला कि भाई देखो हमारे खिलाफ रेजोल्यूशन नहीं आना चाहिए, वीगुर मुस्लिम्स में बात नहीं होनी चाहिए। तो ये बातें बोली थी, ठीक है। तो ग्राहम ने बोला कि देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप का रोल, अब ये रिपब्लिकन है जाहिर, तो डोनाल्ड ट्रंप का जो लोन प्लान है उसको आप देखिए, ठीक है, और बाकी चीजों को थोड़ा सा आप दूर हटाइए। इजराइल जो है इस समय अमेरिका सेनेट की जरूरत है इजराइल को, नो एक्सक्यूजेस, ये भी यहां पे अब अभी बोला था। तो इजराइल के साथ तो अमेरिका खड़ा हुआ है, तो अमेरिका ने, अब देखिए इजराइल को पैसे दिए अमेरिका ने अच्छे खासे, तो एक चीज तो बिल्कुल साफ हो गई है कि इजराइल का साथ अमेरिका छोड़ेगा नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, बट अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। साथ ही साथ वो जो मतलब कैपिटल हिल में पिछले साल जो रिक्वेस्ट के साथ शुरू हुआ था कि एक फ्रेश राउंड ऑफ फंडिंग जो है वो यूक्रेन और इजराइल के लिए होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसको ही लगातार कैरी फॉरवर्ड किया गया, बट इसमें बहुत दिक्कतें थी, क्योंकि बहुत सारे, भाई देखो इस साल इलेक्शन है, तो अब ये इलेक्शन में क्या होता है ना कि जैसे
अब ये इतना बड़ा पैसा दोगे तो ये डोनाल्ड ट्रंप या रिपब्लिकन्स के लिए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया कि अमेरिका क्यों इतना पैसा दे रहा है ना। लेकिन इस डिसीजन पे हर कोई साथ है। एक होता कॉमन मुद्दा, एग्जाम्पल के तौर पर कि कल को भारत पाकिस्तान से लड़ जाए। अब मान लो कि कांग्रेस जो है वो कह रही है कि पाकिस्तान से नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है, या बीजेपी जो है वो कह रही है पाकिस्तान से नहीं लड़ना चाहिए, तो वो लोगों के मन में क्या एक गलत इमेज बनाएगा। तो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं ना जिसमें सबकी सहमति जरूरी होती है, वही उनके लिए फायदेमंद होता है। तो ये अमेरिका के लिए फायदेमंद है, तो इसीलिए किसी ने अपोज नहीं किया है, ठीक है ना। तो हर किसी ने, पूरी कांग्रेस ने मिलकर इसको सपोर्ट किया है कि बिल्कुल ठीक है। अब जो कंजर्वेटिव्स हैं, कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं? जो सबसे ऊपर राष्ट्र होता है उनके लिए कि भाई हमारे ऊपर देश है, बाकी सब बाद में आते हैं, ठीक है ना। देश क्या मतलब, जैसे एक बहस होती है ना कि लोगों का फ्रीडम जरूरी है कि देश ज्यादा जरूरी है, तो ये बहस होती है। तो कंजर्वेटिव हर तरीके से थोड़े कट्टर होते हैं, कट्टर होते हैं, ठीक है ना। तो बोलते हैं कि भाई देखिए, अब आप समझ सकते हैं कि यहां जो लोग हैं वो अमेरिकन मेक्सिको बॉर्डर के थ्रू आ रहे हैं, दुड़की मारे जा रहे हैं। पिक्चर आई थी ना, तो दुड़की मारे डंकी रूट से आ रहे हैं। तो हमको इस समय ये समझना चाहिए कि इतने लोगों को हम नहीं ले सकते और उनको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अमेरिका को इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इस लेजिस्लेशन पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो ये सारी भी चीजें जो है बोली, और ये भी वोट हुआ था 79 से, खैर ये भी पास हो गया था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात इतनी सी है कि अमेरिका युद्ध में कूद गया है। अब अमेरिका ने पैसे दिए और ये पैसे, देखिए यूक्रेन हार जाता, रशिया ने जब पलटवार किया तो यूक्रेन हारता, बट यूके और अमेरिका की मदद से यूक्रेन टिका रहा। अमेरिका ने मिसाइल दी हैं, अमेरिका ने अपने डिफेंस सिस्टम दिए हैं, अमेरिका ने अपना टेक्निकल, और यूके ने भी सेम चीज। तो इतनी ज्यादा मदद की है ना यूक्रेन की कि रशिया की ईंट से ईंट बजा दी, आप समझ सकते हो। तो यहां पे अब जो है वो पैसे दे रहा है, और जरूरी भी है पैसे देना। कि जैसे अभी हमने एक लेक्चर लिया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूक्रेन में, उसको खतरा है कहीं युद्ध में वो जो है वो ना तबाह हो जाए। तो वही बोला कि देखिए, हर कोई, यहां शुमार ने ये भी बोला कि हर बहुत सारे लोग चाहते थे कि ये पैकेज जो है वो फेल हो जाए, वो डिलीवर ना हो। लेकिन आज जो भी यहां पे कांग्रेस में बैठे हुए हैं उन्होंने बता दिया है कि कितना जरूरी है ये, और हर कोई इस मसले पे तो कम से कम यूनाइट है। अमेरिका फर्स्ट की यहां पे पॉलिसी है, ठीक है, ये हमको देखना पड़ेगा। और जो डोनाल्ड ट्रंप और जो उनके लॉयलिस्ट है वो अमेरिका फर्स्ट कहते हैं। लेकिन आज दिखा दिया है कि देखिए ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी के विदिन जो है वहां पे क्रैक्स हमको दिखे हैं, वहां पे लोगों ने हमको सपोर्ट किया है। बल्कि सपोर्ट नहीं, क्योंकि तो जो बाइडेन बिल लाए थे, बट वही ना कि कुछ मुद्दों पे आपको सहमत होना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें जो है वो बोली गई हैं। अब बोली तो गई है, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि यूक्रेन को बहुत मदद मिलने वाली है, यूक्रेन को बहुत पैसा मिला है, बहुत ज्यादा पैसा मिला है। अब इससे यूक्रेन की इकोनॉमी खड़ी हो सकती है। यूक्रेन ये पैसा जो है वो अपने डिफेंस के लिए यूज करेगा, यूक्रेन जो है वो ये पैसा हथियारों के लिए यूज करेगा। तो रशिया को बहुत, देखिए इकोनॉमी जो है ना वो पैसे से चलती है, आपका वॉर भी पैसे से चलता है। वॉर क्यों हारे हैं? फ्रांस जो है वो 1780s में वॉर क्यों हारा? पैसे नहीं थे उसके पास, फ्रेंच रेवोल्यूशन इसीलिए तो आया। तो वॉर में बहुत पैसे लगते हैं। अमेरिका का इतना पैसा पंप करना ये दिखाता है कि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट जो है वो वॉर में बढ़ता जा रहा है। बट ये अमेरिका के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर कुछ हो गया, अगर एक ग्लोबल वॉर हो गया, आज इजराइल को इतना सपोर्ट किया, इजराइल ने ईरान की एम्बेसी उड़ा दी। अब आप ये देखिए कि इजराइल ने ईरान को मारा, पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है। अब अमेरिका को ही डर था कि यार कहीं ये ग्लोबल वॉर ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो तेल के दाम बढ़ेंगे, इसमें अमेरिका को भी झटका है। तो कह रहे ना कि अमेरिका ही पैसे पंप करके वॉर को बढ़ा रहा है, डिस्पाइट कि उसको वॉर को रोकने के एफर्ट्स करने चाहिए, वो वॉर को बढ़ने दे रहा है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका? अमेरिका का ही है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।